से ऐड कर सकते हैं, और कोड के माध्यम से कोई अगर अपना स्कूल का रिजल्ट पब्लिश करना चाहता है तो वो किस तरह से कोड के माध्यम से डाटा एंट्री कर सकता है, अपडेट कर सकता है और उस रिजल्ट को पब्लिश भी कर सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं आगे। यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ हमने एक सीट लिखा है क्लासेस। क्लासेस के अंदर हमने यहाँ पे एक सीट लिखा, हमने यहाँ पे सभी क्लासों को लिखा हुआ है। आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जिस तरह आप मॉडिफाई करिएगा उस तरह से क्लास ड्रॉप डाउन में जाकर के HTML में उभरेगा। इसी तरह यहाँ हमने 1 से 5 तक का दिया हुआ है। क्लास 1 से 5 तक के जितने स्टूडेंट हैं उनका हमने आईडी यहाँ डाला हुआ है। आप चाहें तो इसको सेपरेट सेपरेट डाल सकते हैं, या एक ही सीट में बहुत सारे क्लास डाल सकते हैं। और यहाँ पे 6 से लेकर के 8 तक का मैंने डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से मैंने टेस्ट मोड में इसको हमने डाला हुआ है सबको। तो आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ जितना सिलेक्शन करते हैं उसके हिसाब से भी एक ड्रॉप डाउन उभरेगा। तो हमने यहाँ खास तौर से 2 ही ड्रॉप डाउन ये किया है। यहाँ 0 जो क्लासेस है इसको हमने स्किप किया हुआ है। चलिए प्रोजेक्ट में बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हमें कोड को पाने के लिए यहाँ पे जो सीट के अंदर कोड लगा हुआ है, जो प्रोजेक्ट के कोड है, उसको देखने के लिए हमें यहाँ एपेसिटी पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं एपेसिटी पे क्लिक करता हूँ। इस तरह से खुलने पे यहाँ दोनों प्रोजेक्ट मैंने एक ही सीट के अंदर रखा हुआ है, एक है रिजल्ट कोड और एक है रिजल्ट मोड। तो रिजल्ट कोड में हम रिजल्ट को अपडेट करेंगे, एडिट करेंगे या फिर एंट्री करेंगे। और वही रिजल्ट मोड में क्या करेंगे कि हम यहाँ पे रिजल्ट मोड में रिजल्ट देखेंगे। तो हम यहाँ रिजल्ट कोड को भी ओपन कर लेते हैं दूसरे विंडो में, और यहाँ रिजल्ट मोड को हम इसी में ओपन होने दे रहे हैं, इसी सेम विंडो में। यहाँ पे विंडोज अपलोड हो गया और यहाँ पे विंडोज है ओपन हो गया। अब इस विंडोज को हम क्या करते हैं कि इसको डेवलपर मोड में ले लेते हैं। यहाँ टेस्ट मोड है, टेस्ट डिप्लॉयमेंट, हमने टेस्ट डिप्लॉयमेंट को क्लिक किया। टेस्ट डिप्लॉयमेंट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक वेब URL आया, मैंने इसको क्लिक किया। तो ये रिजल्ट मोड का है। रिजल्ट मोड में हमने जिससे वहाँ डाटा एंट्री किया है उसके हिसाब से आ रहा है। यहाँ ABC स्कूल हैप्पी अर्ली एग्जाम 2023-24 यहाँ लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे जो स्कूल का एग्जाम का टाइटल है वो लिख सकते हैं। यहाँ स्कूल का लोगो देना है B के अंदर, और यहाँ C के अंदर स्कूल नेम, और यहाँ D है इसके अंदर आपको देना है एड्रेस स्कूल का। यहाँ देना है E में मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ देना है F में मिनिमम मार्क्स, और यहाँ ग्रेड स्केल रहेगा। ग्रेड स्केल यहाँ हम C स्केल लिख दे रहे हैं, G स्केल। हम यहाँ ग्रेड स्केल लिखे हुए हैं। ग्रेड स्केल के अंदर है कि 45%, 36%, 26% और 15% या फिर 0%। इस पर हम क्या करेंगे कि ग्रेड ऑटोमेटिक जनरेट करेंगे और बच्चे का इस तरह से मार्क्स होगा। तो यहाँ उसके हिसाब से यहाँ पे मार्क्स उठेंगे और उसका ग्रेड भी उठेगा। चलिए इसको हम लोग वहाँ पे वेब पे देख देंगे, लेकिन बाकी जो है यहाँ पे फिलअप अप करने हैं। जिस तरह H में है, I में है, J में है, K में है और O में, इस तरह से आपको फिलअप करना है। यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा, जितना फिलअप होगा उतना इसको HTML में हम दिखाएंगे और यहाँ उसका डिटेल दिखाएंगे। यहाँ इमेज ID है, हम इमेज ID के सहारे उसका इमेज फोन करेंगे गूगल ड्राइव से और उसको भी यहाँ शो कराएंगे। तो चलिए हम रिजल्ट मोड में है, तो रिजल्ट मोड में ये जो है इसको हम रन कर देते हैं। और यहाँ पे आकर के देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, यानी हमने जो ड्रॉप डाउन यहाँ रखा हुआ था C के अंदर, यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन जा करके वहाँ उभरेगा। और ये ड्रॉप डाउन के माध्यम से हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि C के अंदर हमें डाटा को सर्च करना है। तो हमने इस डाटा को सर्च किया है, 1 से 5 के बीच का हमें रिजल्ट सर्च करना है। तो उसके अंदर जो ID नंबर है, मैंने ID नंबर डाला और इसको सबमिट किया। सबमिट किया तो कुछ इस तरह से लोडर में, लोडर के बाद यहाँ ABC स्कूल एड्रेस और फिर एग्जाम के टाइटल यहाँ पे आ गया, और यहाँ बच्चे का क्लास है। तो बच्चा जिस क्लास में है उसका डिटेल यहाँ पे आ गया, उसका नाम और बाकी सब डिटेल इस तरह से आएगा। और उसमें ये जो है बच्चे का फोटो, यहाँ बच्चे का फोटो गूगल ड्राइव से आ गया और इस तरह से टेबल आ गया। मैक्सिमम मार्क्स आया, मिनिमम मार्क्स आया, वर्किंग डेज आया, अटेंडेंस। तो इसको हम चलिए अपडेट करते हैं। अब रूल वाला जो है अपडेट इससे हम करते हैं, इसको भी हम एक बार टेस्ट मोड में ले लेते हैं। टेस्ट मोड में आने पे हम इसको ओपन करते हैं। ये टेस्ट मोड में ओपन हो रहा है। उससे पहले हम यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ हमें करना क्या है। अगर सेटअप करना हो तो सबसे पहले यहाँ पे PC लिखा हुआ है, पिक्चर है ना, मैंने इसको शॉर्टकट में डाला है। तो इसको यहाँ पे एक फोल्डर ID मैंने पेस्ट किया हुआ है। आपको भी एक फोल्डर ID पेस्ट करने होंगे जहाँ पे एक रूट का
जो फोटो होगा वो सेव होगा, जितने स्टूडेंट के फोटो होंगे इसी फोल्डर के अंदर आपको सेव होंगे। आप फोल्डर एक बनाइए और उसका आप अपना जो फोल्डर आईडी है उससे इसको आप रिप्लेस जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर देखते हैं। यहाँ जैसे हम देख रहे थे कि वहाँ ड्रॉप डाउन सीट में जा रहा था, किस सीट से डाटा सर्च करने, तो यहाँ भी आया, मैंने इसको सर्च किया, सिलेक्शन किया, उसके बाद से रिजल्ट किस क्लास का देखना है यहाँ पे आया। तो हमने देखा था कि मैंने इस सब डाटा जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आया हुआ है, मैंने उसको यहाँ से लिया हुआ था, क्लासेस के नाम से यहाँ पे लिखा हुआ है, इस क्लासेस को मैंने वहाँ से ड्रॉप डाउन में उसको लिया। अब इसको हम क्लास 1 करके सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम क्लास 1 करके सिलेक्ट कर रहे हैं, ये लोडर घूमता है, लोडर घूमने के बाद यहाँ पे डाटा जो स्टूडेंट 1 है ये आ रहा है, यानी ये जो रिजल्ट हम जिस बच्चे को देख रहे थे Q1234, इसी का Q1234 ID और इसका आ रहा है यहाँ पे रिजल्ट, और बाकी चीज़ को फिल करना है तो हम इसको एडिट पे सिलेक्शन करते हैं। जैसे एडिट पे सिलेक्शन करके यहाँ पे स्टूडेंट का नेम और बाकी चीज़ आया हुआ है, मैंने DOB भी आया हुआ, यहाँ मार्क्स है, मानते हैं हम मार्क्स इसको फिलअप कर देते हैं, तो हम मार्क्स इसको फिलअप करते हैं। ये मार्क्स सोशल स्टूडेंट 45 हुआ और टोटल वर्किंग डेज मान लेते हैं कि ये 300 डेज कर देते हैं, और यहाँ स्टार्ट इंटेंस है, अपीयरेंस को मैं 290 कर दे रहा हूँ और इसको अपडेट के लिए भेज रहा हूँ। अभी जैसे हम अपडेट के लिए भेजेंगे, ये अपडेटिंग लिख रहा है, अपडेट मेड, ये अपडेट हो गया। अभी ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होकर के आ जाएगा। अभी ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होकर के आया, ये पूरा डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका चढ़ गया। तो ये जो डाटा है वहाँ पे चढ़ गया। अब इसको हम इस सीट के अंदर फिर से एक बार सर्च मारते हैं, रिजल्ट सीट पे फिर से जा रहे हैं और फिर इसको हम डाटा जो है इसको सर्च मारेंगे, यहाँ पे हम इस डाटा को सबमिट करना है जैसे। तो देखिए अब इसका जो है ये मार्क्स यहाँ पे चढ़ करके आया हुआ है। इसमें एक कमी क्या है कि यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है इसका नहीं आया, सही से नहीं आया टोटल मार्क्स सही से नहीं आया, कहीं से कहीं खुद में दिक्कत है। लेकिन जो बाकी इसका ग्रेड है ऑटोमेटिक A+, B+, A+B+B+B, A+C, इस तरह से जो आया, यहाँ टोटल जो मार्क्स है इसके अनुसार ये 0 आया, तो इसलिए यहाँ पे C उठाया। इसको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग पे दिक्कत है, इसको हल्का सा फिक्स कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन बाकी ये जो आना था ये सही है। आप चाहें तो इसको प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करके बच्चे को दे सकते हैं। जैसे ये प्रिंट हो रहा है, फिर प्रिंट के लिए विंडो से खुलेगा, इस पर फोटो वगैरह लगा हुआ बच्चे का और पूरा डिटेल इस तरह से प्रिंट हो जाएगा आपको A4 पेज में। तो इस तरह से इसके अंदर फंक्शन है। अब यहाँ क्या है कि इसको फिर से थोड़ा सा इसको बैक टू होम कर देते हैं और कोई दूसरा रिजल्ट अगर एंट्री करना हो, मानते हैं क्लास 1 का हम इसके और रिजल्ट इसके अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ ऐड न्यू का फंक्शन है, हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ऐड न्यू का फंक्शन है, इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ से ले ली और ये Q1234 मैंने करके डाला। उसका समझिएगा ID नंबर डाला या रोल नंबर के तौर पे, आप यहाँ से फिलअप करने के लिए ऑप्शन है, आप अपना ID नंबर या रोल नंबर यहाँ से फिलअप करें। उसके बाद से यहाँ उस बच्चे का नाम लिखेंगे, हम यहाँ स्टूडेंट 33 लिख देते हैं, इसको स्टूडेंट 33, यहाँ फादर नेम गिफ्ट नेम 33 कर देते हैं इसको शॉर्ट नोट में, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हमने आज का ही सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ हम कनाडा में मार्क्स डाल देते हैं 23 मार्क्स, यहाँ इंग्लिश में 56 मार्क्स डाल रहे हैं, इसको 34 मार्क्स डाल रहे हैं, यहाँ पे 45 मार्क्स डाल रहे हैं, और यहाँ ये 45 डाल दे रहे हैं। यहाँ हिंदी है, इसमें भी सब बाकी सबको इसी हिसाब से हम डाल देंगे। और इसको एक फ़ोटो अपडेट के लिए इसमें हम सिलेक्शन कर रहे हैं, फ़ोटो इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, जिस फोटो को वहाँ पे शो करना है। अब ये हमने सिलेक्शन किया और इसको ले लिया। अब देखेंगे कि जो 1233 का ID है उस पर ये फोटो शो करेगा और हम यहाँ से सबमिट कर रहे हैं। जैसे हम सबमिट कर रहे हैं तो ये नया एंट्री हो रहा है, ये जैसे एंट्री सक्सेस होगा हमें स्टूडेंट एडेड का मैसेज और ये अपडेट होकर के फिर से इस लिस्ट में आ जाएगा उसका नाम। जैसे एक स्टूडेंट 1233 यहाँ पे अपडेट होकर के आ गया। इस डाटा को फिर से अगर अपडेट करना हो तो फिर हम यहाँ सिलेक्शन करेंगे। अगर इसमें सब सिलेक्शन के बाद स्टूडेंट का फोटो जो है अगर सेलेक्ट नहीं करते हैं तो वो डाटा वही रहेगा जो हमने इमेज अपलोड किया है,
अगर इसका सिलेक्शन करते हैं तो फिर नया इमेज के साथ वो रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि जैसे ये है, इसके अंदर भारत में इसके अंदर इसका रिजल्ट यहाँ जा रहा है कि नहीं। तो हम इसको 1 में देख रहे हैं क्यू भारत टेनिस, और इसको हम सर्च मार रहे हैं। तो ये डाटा गया हुआ है ना? ये डाटा आया उसका, और यहाँ उसका फोटो हमने जो डाला था वो फोटो भी यहाँ आया रिजल्ट मोड में। इसको हम देख सकते हैं कि ये सब आया। इसको फिर बैक कर देते हैं। ये बैक करने के बाद फिर ये सेव मोड में चला गया। और यहाँ क्या है, हम मानते हैं किसी आईडी को और ऐड करना है, दूसरे क्लास से किसी और आईडी को देखना हो तो हम इसको और करते हैं दूसरे क्लास के लिए चलते हैं। यहाँ 0 रिकॉर्ड फाउंड हुआ, यानी ये रिजल्ट यहाँ नहीं मिला। यहाँ 6 का रिजल्ट लेते हैं कितना से ना, इसका डाटा है यहाँ एक डाटा है, दूसरे क्लास का देखते हैं। 4 में इतने डाटा, 7 में इतना डाटा दे रहा है। अब डाटा अगर मूव करना है और डिलीट करना है इसको यहाँ से, तो हम यहाँ से डिलीट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से पॉप आता है। इस पर हम क्लिक करते हैं श्योर। अब ये डिलीटिंग, ये डाटा हट रहा है 36। अब ये ऑटोमेटिक फिर अपडेट होकर के आ जाएगा। ये डाटा ऑटोमेटिक यहाँ से मूव हो गया। इस तरह से हम यहाँ मूव कर सकते हैं, एक डाटा को रिमूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से फंक्शन रखा हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो रिजल्ट का सिस्टम है ये आपको समझ में आया होगा, और ऐसा लगता होगा कि ये प्रोजेक्ट कारगर है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। वर्ल्ड लैब में आपका बना रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स।